नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान ट्री यूट्यूब चैनल के शिक्षण योग्यता में। यह आपके टेट, सी टेट, नेट और एनवीएस जैसे एनवीएस और क्यूएस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड बेहद सरल है, लेकिन यदि इसकी बात न समझ पाए आप, यदि आप अपने मनोभाव में बह गए तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके और इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए तो हम प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। एक बात दोस्तों, जो इस एमसीक्यू में आपको ध्यान देनी है कि आपको प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ देते रहना है। दूसरी बात, यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जो टेलीग्राम चैनल का है उस पर जाकर क्लिक करें और वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से आप पीडीएफ भी पा सकते हैं इसकी। ठीक है, चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो यहाँ आपका जो सही प्रश्न है वो छात्रों का विश्वास, जो कि एक शिक्षक के लिए बेहद जरूरी होता है। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो, सदा सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा। अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो, निष्ठा के साथ पढ़ाता हो। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या ये सभी। तो ये सभी सही हैं, क्योंकि शिक्षा से ये तीनों कार्य होते हैं। आप स्कूल के बाहर अपने किसी अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, या मित्रों की तरह? तो हम बहुत गंभीर होकर बात करेंगे। मित्रों की तरह यदि बात करेंगे तो अपमान होने की भी संभावना है। अजनबी की तरह गलत है मानवीय रूप से, तो हम उससे गंभीरता से बात करेंगे। शिक्षण क्या है? बहुत सरल है और बहुत पूछा जा चुका प्रश्न है कि शिक्षण एक कौशल है। शिक्षा तभी सार्थक होती है जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, तो छात्र केंद्रित हो। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षक का, सरकार का, शिक्षाविद का? तो ये शिक्षक का है। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ। तो शिष्य। शिष्य से अच्छा शिक्षक को कोई भी नहीं परखता। शिष्य ही शिक्षक की असली परख होते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। तो बालकों का सर्वांगीण विकास। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात का को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, या ए और बी दोनों को? तो सही है, ए और बी दोनों को याद ध्यान में रखते हुए काम करना है, तो हमारा डी आंसर सही होगा। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, या ये सभी। तो सही है यहाँ पर, ये सभी गुण होने चाहिए एक प्रधानाचार्य में। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, या बालक केंद्रित? तो बालक केंद्रित। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है? अध्यापक
अध्यापक के प्रति संपूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार या अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज और छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति। तो प्रमुखता से जो वो होता है वो होता है समाज तथा छात्रों के प्रति जवाबदेह। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना या ये सभी। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, स्कूल का नीरस वातावरण। अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है अब परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके या अच्छा वेतन देकर। तो अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए या ए और बी दोनों के लिए। तो यहाँ ये ए और बी दोनों के लिए सही होगा, अर्थात सही ऑप्शन है आपका डी। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार या उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा। तो इसमें आपका सी सही होगा, उद्देश्यहीन शिक्षा। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी। तो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, ऑप्शन बी सही होगा। किस प्रकार की कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला-जुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए जहां सबकी सुनी जाए और सबको बताया जाए। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या कॉलेजों में। तो सर्वाधिक जो पीटीएम की नीड होती है वो प्राइमरी स्कूलों में होती है, पेरेंट्स मीटिंग। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का प्रसार, उच्च शिक्षा का प्रसार या ये सभी। तो प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करते हैं समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की या ये सभी। तो यहाँ ये सभी हैं, ये तीनों योग्यताओं को शिक्षक में होना चाहिए। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की या ये ए और बी दोनों। तो यहाँ ए और बी दोनों होगा, निष्पक्ष व्यवहार करता हो शिक्षक, अभिभावक ये चाहता है, और बालकों से प्रेम करता हो। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। सहर्ष तैयार हो जाएंगे। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है या असंभव है? तो आवश्यक है। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। ये सभी जहाँ भी प्रश्न हो रहा है सही, इससे तात्पर्य ये नहीं है कि आप ये मान के चलें जहाँ ये सभी होगा वो सही ही होगा। इससे आपके ये प्रश्न भी तैयार हो रहे हैं कि हाँ हाँ ये काम विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग लेने से होते हैं।
सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। ठीक है, बिल्कुल ढंग से आप देखते रहिएगा, बड़े सरल सरल प्रश्न हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और इनके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति या सहृदय। इसमें जो सही है वो है प्रभावी अभिव्यक्ति। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना या बालक का सर्वांगीण विकास। इसमें जो सही है वो है बालक का सर्वांगीण विकास। एक छात्र की दृष्टि में विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। इनमें इनसे कोई लाभ नहीं है। विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, या छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। शिशु के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना या कहानी सुनाना। तो इसमें है खेल के अवसर प्रदान करना। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के लिए अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों के निर्देश या प्रकरणों की सूची से बहुत से। तो इसमें जो सही है वो है शिक्षकों का को निर्देश। शिक्षक को किस प्रकार से बालक को ट्रीट करना है यह बात पुस्तकें बताती हैं। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा या शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। यही सही है, शिक्षक और छात्र का विषम अनुपात। सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उसकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चे का, पहले बड़े बच्चे का। तो जब सबकी एक ही समस्या है तो हम हल भी सामूहिक ढंग से करेंगे। जो आपकी सही आलोचना करता है तो आप तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचक के रूप में, या इनमें से कोई नहीं, एक मित्र के रूप में। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। तो जो केवल दंड देता हो उसे आवश्यक नहीं मानते हैं। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से या जोर से बोलकर। तो श्रोता के स्तर को जानकर प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, या अभिभावक के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर। तो जो नैतिक शिक्षा है उसका उत्तरदायित्व स्कूल के ऊपर होता है। स्कूल ही उसे शिक्षित कर और समाज में भेजने का प्रयास करता है। छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है, लिखने का, पढ़ने का, गृह कार्य का या विद्यालय जाने का। तो होमवर्क का लोड ठीक नहीं है। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना या आत्मग्लानि की भावना। तो आत्म संतोष की भावना का सृजन होता है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवारों का, मनुष्य के अभिव्यक्त का, छात्र व छात्राओं का। तो यहाँ पर सही होगा समाज के सभी वर्गों का।
एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को या आस्था को? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप छात्र को के बाद में मिलने को कहेंगे, छात्र को चुप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे? तो सही क्या होगा कि स्वीकार कर लेंगे। आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे या साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे? तो उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे पहले, फिर शिकायत। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में या उपरोक्त सभी के हाथ में? तो यहाँ जो सही है वो गैर सरकारी समितियों के हाथ में प्रौढ़ शिक्षा होनी चाहिए। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बालक को देना प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे? तो अभिभावक को लिखेंगे। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना या पाठ्य सामग्री क्रियाएं प्रभावित होना या प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों का संबंध खराब होना। तो इसमें है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना यदि शिक्षक के बीच में दूषित परिणाम होता है। ये छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व या शिक्षक की कक्षा पर की क्षमता? तो इसमें जो सही है वो शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। किस विद्वान ने यह कहा कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? रूसो ने, प्लेटो ने, एडलर ने या बटलर ने? तो यहाँ जो सही है वो है प्लेटो ने। कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दें। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? ऑप्शन ए है फ्रोएबल ने, हर्बर्ट ने, प्लेटो ने या कमीनियम ने? तो इसमें जो सही है वो है आपका हर्बर्ट ने। नेक्स्ट है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दंड दिया गया। दंड दिया जाए वो ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले या स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में या फ्रांस में? तो जिसमें सही है वो होगा जर्मनी। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना? तो जो सही है वो है वार्तालाप करना। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उद्देश्यों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा की या धार्मिक शिक्षा की? जो इसमें सही है वो है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण में उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या पाठ्यपुस्तक विधि? इसमें सही है भ्रमण विधि। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ती है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ती है, देश में साक्षरता बढ़ती है या ये सभी?
तो निःशुल्क शिक्षा से ये सब कुछ होता है। बालकों में, ग्रामीण क्षेत्र में और देश में, तीनों में साक्षरता बढ़ती है। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? डाल्टन ने, जॉन डेवी ने, फ्रोइबल ने या एनी बेसेंट ने? तो इसमें फ्रोइबल ने। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह किसका विचार था? रूसो का, मौरिया मॉन्टेसरी का, मैकडूगल का या टीपी नन का? तो जिसमें सही है वो है टीपी नन। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। मदरसे, आश्रम, गुरुकुल या मकतब? तो इसमें कौन थे? गुरुकुल। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्वे या अरबिंदो? जो इसमें सही है वो है सी, कार्वे। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप। अध्यापक कौन होता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। उनके माँ बाप। शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है? हर व्यक्ति के बस का नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। तो इसमें है हर व्यक्ति नहीं कर सकता। सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा या ये सभी? तो इसमें जो सही होगा वो होगा ये सभी। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का या ये सभी? तो इसमें ये सभी है। शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान, यदि तीनों शिक्षक के अच्छे हैं तो एक कुशल और अच्छा शिक्षक है। डेवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिक आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है या सैद्धांतिक आवश्यकता है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या समूह प्रवृत्ति को दबाती है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन या खेल की शिक्षा या क्रियाशीलता पर जोर? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो या ये सभी? तो यहाँ ये तीनों पॉइंट सही हैं। तो इसमें हमारा डी आंसर सही होगा। अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है या गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है? तो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। छात्रों के आवेगों का दमन करने में संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है या बी और सी दोनों? तो यही सही होगा, बी और सी दोनों। उनमें विद्रोह और सृजनात्मकता कुंठित होती है। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स या जॉन डेवी? जो इसमें सही है वो है विलियम जेम्स। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे किसे है? डॉक्टर डाल्टन को, पार्कहर्ट्स को, किलपैट्रिक को या पेस्टोलॉजी को? जो इसमें सही है वो है पार्कहर्स्ट। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट को, स्पेंसर को, पेस्टोलॉजी को या डीवी को? तो इसमें जो सही है वो है हर्बर्ट।
बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मेंकेन का, अरस्तू का, रूसो का या जॉन लॉक का? तो ये मेंकेन का कथन है। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति या कक्षा में शोरगुल। तो शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथावत तथ्य संप्रेषण का, उचित कथानुशासन का, नियमित अध्ययन का या कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। तो स्पष्ट एवं यथावत संप्रेषण का। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा। तो इसमें जो सही है वो है मातृभाषा। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पुस्तक सामग्रियों के अध्ययन में क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है या निर्णय शक्ति का विकास होता है। ज्ञान में व्यापकता आती है। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? निरंतर गद्य रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिथम या स्वयमेषण रणनीति। तो एल्गोरिथम। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का मुख्य कारण है आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता या कुसमयोजन या ये सभी। तो इसमें जो सही होगा वो ये सभी, ये तीनों बातें लाजमी होती हैं। शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जाता है प्रधानाचार्य द्वारा, उसके साथियों द्वारा, उसके छात्रों द्वारा या विशेषज्ञों द्वारा। तो उसके छात्रों द्वारा। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का विकास, मानव मूल्यों का संप्रेषण या व्यवसायिक शिक्षा। तो जो इसमें सही है वो होगा धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए, मिडिल स्कूलों के लिए, सेकेंडरी स्कूलों के लिए या ये सभी के लिए? इसमें जो सही होगा वो होगा प्राइमरी स्कूलों के लिए। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? नापसंदी व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन या सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो इसमें यही सही है। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श या स्कूलों का शोर मुक्त करना। स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, उसका रोब, उसकी समय का पाबंदी या उसकी अनुशासन प्रियता। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, उसकी निष्पक्षता। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो ऑप्शन बी सही होगा, सदैव सुनेंगे। अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय का, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविज़न या ये सभी? तो इसमें जो सही है वो है पुस्तकालय। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन या अध्यापकों का उच्च वेतन। तो इसमें जो सही है वो है छात्रों का सतत मूल्यांकन। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है या अनुराग पैदा करना है। इसमें सही है वो है अनुराग पैदा करना है।
कक्षा शिक्षण में सदृश सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे या उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, वह बच्चों से अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, वह पाठ्यपुस्तक के अनुरूप हो। तो इसमें डी सही होगा, वह पाठ्यपुस्तक के अनुरूप हो। नेक्स्ट है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उसके साथ माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए या पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें सही है, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, धर्मानुराग, श्रम का महत्व या आत्मविश्वास। तो इसमें जो सही है वो होगा आत्मविश्वास। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? थॉमसन ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मैकाले ने या कोठारी ने? इसमें सही है थॉमसन। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना या ये सभी। तो यहाँ ये सभी सही होगा। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, प्रकाश का स्रोत है। तो सभ्य समाज का लक्षण है। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है, लोकरंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है या परिभाषित भी करती है। तो समृद्ध भी बनाती है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों को ज्ञान का सागर बनाना था, अहिंसा तथा सत्य का पाठ पढ़ाना था, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था या सत्य का साक्षात्कार कराना था। यहाँ जो सही होगा, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? कैरेन हार्नी, थॉर्नडाइक, फ्रोएबल या सिगमंड फ्राइड? यह सही होगा आपका सिगमंड फ्राइड। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, ये सभी। तो यहाँ ये सभी सही होगा। याद रखें, इसके बाद के जो वीडियो आएंगे उनमें और अच्छे प्रश्न तथा इससे सख्त स्तर के प्रश्न होंगे। आपने यदि अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, सारे प्रश्नों को कमेंट करें तथा सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और विषय पढ़ने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, जाकर उसे फॉलो कर लें और वहाँ से आप पीडीएफ सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।